कहानी दर कहानी, पहले पति के साथ मारपीट का वीडियो, उसके बाद ससुराल पहुंचकर माफी। लेकिन अब ये दास्तां काफी उलझ चुकी है। बात कर रहे हैं पन्ना जिले के अजयगढ़ के उस वीडियो की, जिसमें पत्नी पहले अपने पति को जमकर पीटती, उसके बाद अगले ही दिन वो पति के घर भी पहुंच जाती है, माफी की दरख्वास्त करती है और अब उसने सारा माजरा ही बदल दिया। आखिर क्या है ये कहानी, जानते हैं। पहले पति पर बरसाए जमकर थप्पड़, हमने कोई पैसा नहीं जवाब। अगले दिन बनाया समझौते का दबाव। राजीनामा हुआ अब बताया सालों से खुद को प्रताड़ित। आखिर माजरा है क्या है पूरा मामला? अजयगढ़ के इस मामले में हर किसी के मन में यही सवाल है। जब से सोशल मीडिया पर रेलवे के लोको पायलट लोकेश मांझी के साथ मारपीट करता वीडियो आया, जिसमें बिना किसी हमदर्दी के अपने जीवन साथी पर पत्नी लगातार थप्पड़ बरसाती रही। एक नहीं, दो नहीं, कई बार उसने थप्पड़ बरसाए। पति के सीने पर चढ़कर भी अपने हाथों के जरिए पति के गालों को लाल कर दिया, जबकि उसकी मां उसे बार बार रोकती रही, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। हमने कोई पैसा नहीं जवाब। मम्मी को जाओ। मारपीट के इस वीडियो के सामने आने के बाद चारों तरफ जब हर्षिता की आलोचना हुई, तो उसने अगले दिन पति के घर पहुंचकर माफी मांगी और समझौते का दबाव बनाने लगी। क्या शायद उसको कार्रवाई का डर था, जो उसने अगले ही दिन अपने किए पर माफी मांगी? नहीं है, इसलिए हम तो क्या माफ़ी मांगने आए। हमारे दादा वहाँ पे भर्ती हैं, उनको कैंसर के मरीज हैं और वहाँ पे कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया है। और यहाँ पे हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हम वहाँ मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, अपने पति के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। और हमें अपने पति से मिल के जाना, हम सबसे हाथ पाँव जोड़ के माफ़ी मांग के जाएंगे, जाना है, साथ में रहना है, अलग नहीं रहना है। मान रहे हमसे हो गई है गलती, आज के बाद नहीं होगी। आप कहो कि जिससे कहो उसके सामने कह के 4 लोगों में इकट्ठा करके जो कहेंगे हम मान रहे हैं, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं होगी। अब हमें अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद नहीं करना है। पति से मारपीट और फिर माफी, लेकिन अब इस सारी कहानी में नया मोड़ आ गया है। मारपीट करने वाली पत्नी अब आरोप लगा रही है कि 20 मार्च 2025 को पति ने उसे जानबूझकर उकसाया, उसकी मां पर पहले वार किया, लिहाजा इसके कारण उसने पति पर हाथ उठाया। हर्षिता ये भी कह रही है कि उसकी शादी 25 जून 2023 को हुई थी, तब 10 लाख रुपए कैश और दहेज में ढेर सारा सामान दिया गया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसको परेशान किया जाने लगा और एक बार उसके साथ जमकर मारपीट भी की। और तो और पति का दूसरी महिलाओं से भी अफेयर है, जिसके कारण उसको साजिश में फंसाया गया। मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया गया था, लोकेश जी ने बुलाया था और 2 दिन तक मम्मी को हम लोग को सब लोग को घुमाया फिराया। इसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 20 तारीख को। फिर मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से 6 की 8 के समथिंग आए थे सुबह की टाइम, तो मैं रूम में थी। इसके बाद मेरी मम्मी बनाती थी खाना, तो रूम में गए, मम्मी से कहने लगे कि आप लोगों ने दहेज कम दिया है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मम्मी ने बोला हमारे पास जितना था हम लोगों ने सब दे दिया, हम लोग ऑलरेडी कर्जे में हैं। तो मेरी मम्मी के लिए थप्पड़ मारे काफ़ी, मेरे भाई को थप्पड़ मारे। फिर ये बात मैंने देखा कि मारते जा रहे हैं, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो मेरा भी हाथ उठ गया। मेरी भी गलती, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे हाथ उठ गया है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, पहली बार हम ससुराल आए थे, तभी से मेरे ससुराल कहते तुम्हें दहेज नहीं दिया, तुम्हें घर वालों ने क्या दिया क्या नहीं दिया। मेरे पापा ने तिलक के 5 लाख रुपए दिए थे, दहेज के 2 लाख रुपए दिए थे और सोने की चैन दी थी 1 तोला, 1 अंगूठी दी थी और 21,000 से पापा ने पक्का किया था। इनका शहर से घोड़े पर टीका होता है, वो टीका किया था। अब कुछ महीने मतलब 1.5 महीने हुए थे, फिर प्रेगनेंसी हो गई। बच्ची मेरी पेट में थी, मुझे पेट के बाहर गिराते थे, मुझे काफ़ी चोटें आती थी, लेकिन मैं सोची चलो ठीक है बच्चा है पेट में, अब बच्चा होगा सुधर जाएंगे और पति या सुधर जाएगा, वो सबकी होती है लड़ाई।
फिर कुछ नहीं, डिलीवरी के बाद मुझे फिर इतने गंदे तरीके से मारा गया, इतने गंदे तरीके से मारा गया, आँख से मेरे खून आ गया था। इस सारे किस्से में कहा जा रहा है कि लोकेश मांझी पर पूर्व में भी दहेज एक्ट का मामला कायम कराया गया था, फिर उसके बाद परिवार ने समझौता करा दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि हर्षिता से डाइवोर्स लेकर लोकेश दूसरी शादी करना चाहता है, मगर सारी कहानी जिस मोड़ पर आकर टिक गई, उससे सवाल एक ही बन रहा है कि आखिर माजरा क्या है। अजयगढ़ से संवाददाता संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।